चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर से दुनिया भर समेत भारतीय शेयर बाजार हुआ क्रेश। निवेशकों के एक दिन में 8.95 लाख करोड़ रुपए हुए खाक। सेंसेक्स 1414 अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 420 अंक नीचे गिरकर 22,124 पर आया। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी देखी भारी गिरावट। हिमाचल में 2 जगह बादल फटे, नेचर का बड़ा संकेत। कुल्लू में सड़कों पर बाढ़ आने से कई गाड़ियां बही, भूतर सब्जी मंडी डूबी। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा। 57 मजदूरों के दबने की सूचना। अब तक 16 को आईटीबीपी ने बचाया। राहत और बचाव कार्य जारी। महाकुंभ के समापन के बाद भी संगम नोज पर उमड़ रहे श्रद्धालु। महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक के लोग आ रहे प्रयागराज। महाकुंभ के 45 दिनों में बने कई बड़े रिकॉर्ड। काशी में 150 करोड़ के रुद्राक्ष और कुबेर बिके। 30 करोड़ के चंदन के टीके लगे। 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं, 12 से एम्बुलेंस गायब, जरूरी उपकरण बेकार। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट भी नहीं। दिल्ली विधानसभा में की एक रिपोर्ट पेश। 7 पन्नों की रिपोर्ट से हुए कई बड़े खुलासे। जनता को नागरिक नहीं ग्राहक समझती है बीजेपी सरकार। पीएम मोदी सीएम योगी पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले, मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को असत्य प्रचार का माध्यम बनाकर लोगों की भावनाओं से किया खिलवाड़। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। इस दौरान प्रधानमंत्री गिर में प्रोजेक्ट लाइन का करेंगे शुभारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदले हुए प्लान के साथ उतरेगी कांग्रेस। आरजेडी के साथ एलायंस में इस बार ज्यादा सीटें देने की बजाय जीतने वाली सीट लेने पर करेगी फोकस। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। इस दौरान बैठक में सीएम रेखा गुप्ता, पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ भी हुए शामिल। तीसरी तिमाही में 6.2% रही देश की जीडीपी ग्रोथ। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूर्व वित्त वर्ष 2024-25 की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में 3 दिन से बर्फबारी। राजस्थान, यूपी, पंजाब समेत 15 राज्यों में बारिश की संभावना। वहीं राजधानी दिल्ली में 74 साल में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। इसके अलावा मार्च में भीषण गर्मी की चेतावनी। 40 डिग्री तक जाएगा तापमान। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों ने 6 घंटे किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। विपक्ष के बगैर मोहन बिष्ट डिप्टी स्पीकर चुने गए। हाईटेक सफाई ने बढ़ाई महाकुंभ की सुंदरता। 24 घंटे चलती रही ट्रेस स्कीमर मशीनें। एक दिन में 15 से 20 टन कचरा निकाला। इसके अलावा 16,000 सफाई कर्मियों ने घाटों, सड़कों, टेंट सिटी में साफ सफाई के लिए दिन रात काम किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, राहुल गांधी हिंदी क्षेत्र से सांसद, क्या स्टालिन से सहमत? तमिलनाडु सीएम ने कहा था हिंदी से 25 भाषाएं खत्म। यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम का चेहरा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर सीएम चेहरा कौन होगा यह बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सेबी प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। तुहिन अगले 3 सालों के लिए इस पद पर रहेंगे। वे मौजूदा सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी। पीएफ अकाउंट में जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार। 2024-25 के लिए ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला। 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी ब्याज दर की राशि। होली से पहले आएगा हरियाणा का बजट। 13 मार्च को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सैनी सदन में करेंगे पेश। 7 से 25 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। केवल एनडीए का होगा बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन विपक्ष का खाता भी नहीं खुल पाएगा। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के बयान से मचा सियासी घमासान। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष के किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। महाकुंभ में तैनात पुलिस कर्मियों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। मेडल और बोनस के साथ मिलेगी 1 सप्ताह की छुट्टी। हमारे सामने भाषा डिलिमिटेशन की लड़ाई। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन बोले, राज्य को बचाने के लिए हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा और एक रहना पड़ेगा।
दिल्ली सरकार में हुआ बड़ा फेरबदल, मधु रानी बनी सीएम, रेखा गुप्ता के सचिव, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी। गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलता पाप, महाकुंभ में स्नान नहीं करने को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव का जवाब, बोले जिन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, उनके हाथों में सत्ता की बागडोर। हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष गैर जाट चेहरा होगा, एक पंजाबी और 2 दलित चेहरे दौड़ में, नेता प्रतिपक्ष जाट ही रहेगा, जल्द होगी घोषणा। बिहार में बिजली कंपनी 1 अप्रैल से लागू करेगी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग प्रोसेस में होगा सुधार, एजेंसी को 18 मार्च तक टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। तेलंगाना टनल हादसे में मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम, रेलवे की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी, 22 फरवरी से 8 मजदूर फंसे हैं। लालू परिवार को नीतीश के नाम का लॉकेट पहनना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से गरमाई बिहार की सियासत, साथ ही कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। गृह मंत्री की बात भरोसे लायक नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले भाजपा परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही, अमित शाह भ्रम पैदा कर रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल में वोटर लिस्ट में धांधली का लगाया आरोप, फिर दिया खेला होबे का नारा। हमको डराने का प्रयत्न ना करें, केग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर बोला हमला। अब बेटियों की राह में बाधा नहीं बनेगी, एमटीपी किट ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक, शिकंजा कसने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, महंगी हो सकती है 4 धाम यात्रा, किराए को लेकर जल्द आएगा फैसला, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने किया मंथन। बजट सत्र से ठीक पहले जम्मू आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधायकों को पढ़ाएंगे पाठ, उमर सरकार को घेरने के लिए बनेगी रणनीति। पंजाब में नई आबकारी नीति को मिली मान, कैबिनेट की मंजूरी, 11,020 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य। गाजियाबाद में फर्जी पहचान से शादी करने वाला गिरफ्तार, राहुल बनकर की हिंदू युवती से शादी, धर्म परिवर्तन का डालता था दबाव, पिता भाई समेत 3 पकड़े। 31 मार्च तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दे मिनिमम अकाउंट, ऐसा न करने पर बंद हो जाएगा अकाउंट, दोबारा एक्टिव करने के लिए देना पड़ेगा जुर्माना। चंडीगढ़ में किसानों की छठी एकता मीटिंग भी रही बेनतीजा, अब दोबारा मीटिंग होगी, तारीख तय नहीं, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को तेज बुखार, यूरिक एसिड बढ़ा। मनीष सिसोदिया ने बनाई पंजाब की शराब नीति, नई आबकारी पॉलिसी को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, कहा सिसोदिया पिछले कुछ दिनों से पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने ही शराब नीति बनाई है, वह यह नीति है जो दिल्ली में सबसे अलोकप्रिय रही। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई, अदालत ने कहा एएसआई की निगरानी में हो साफ सफाई। अमेरिका चीन को देने वाला है 2 गुना झटका, 10% टैरिफ को डबल करने का बना रहा प्लान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के अभियान को मिली बड़ी कामयाबी, 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 4 पर था 23 लाख रुपए का इनाम। उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट, 7,499 ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय। 122 करोड़ के न्यू इंडिया को-ऑप बैंक घोटाले में कारोबारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, वहीं ईओडब्ल्यू ने घोटाले के आरोपी उन्नाथ अरुणाचलम के बेटे को किया अरेस्ट। नेपाल, पाकिस्तान, भारत सहित 4 देशों में लगातार भूकंप के झटके, बड़े खतरे का इशारा, पटना, सुपौल समेत बिहार के 8 जिलों में डर कर घरों से बाहर निकले लोग, रिक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता। सितंबर में फिर भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान, भारत की मेजबानी में होने जा रहे एशिया कप में दोनों के बीच 3 T20 मैच संभव, न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे मुकाबले। पुणे रेप केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर, विपक्ष को बीजेपी ने दी नसीहत, कहा संवेदनशील विषय पर स्टेटमेंट देने से बचें। इंतजार हुआ खत्म, हिंडन एयरपोर्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए शुरू होगी उड़ान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा किसी खास व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर जनहित याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड के गांवों में लगे बोर्ड, लिखा बाहरी लोग जमीन न खरीदे, वहीं गांव वाले बोले हिमाचल जैसा कानून बने, नहीं तो पहाड़ में पहाड़ी ही नहीं बचेगी। गोविंदा की कुंडली में 2 शादी का योग है, अभिनेता ने खुद किया था खुलासा, पत्नी सुनीता आहूजा से कहा था तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। हिमाचल में कानून को तहसीलदारों के लिए बदलेंगे नियम, प्रमोशन व भर्ती को लेकर राजस्व विभाग ने कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव।
बांग्लादेश में लोकतंत्र हुआ कमजोर, डेमोक्रेसी इंडेक्स में 25 अंकों की आई गिरावट। वहीं भारत की रैंक 167 देशों में 41वीं आई है, जो 2023 में भी इतनी ही थी। बिहार के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बढ़ाई लास्ट डेट, अब 6 मार्च तक जमा कर सकेंगे हिंसा के दौरान लूटे गए अवैध हथियार। पाकिस्तान के नंबर से मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय पर हमले की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। जिस देश की आधी आबादी हिंदू, वहां पड़ने का अलर्ट। मॉरिशस में खतरनाक तूफान गारेंस को लेकर एयरपोर्ट बंद, लॉकडाउन जैसी हालत। कर्नाटक सरकार ने टैटू पार्लरों को रेगुलेट करने का लिया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव बोले, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को नई गाइडलाइन बनाने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। पेरू से लिखी सफलता की कहानी। उत्तराखंड की रहने वाली अंकिता तोपाल ने जीआरएफ परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल कर रचा इतिहास। जोस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला लिया, कराची में आखिरी बार कप्तानी करेंगे। बिहार झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। पुणे रेप केस में गिरफ्तार आरोपी दत्तात्रेय गाड़े निकला हिस्ट्री शीटर। 2 जिलों में दर्ज कई संगीन मामले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर बरकरार। 2024-25 के लिए ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला। 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खाते में जमा की जाएगी ब्याज दर की राशि। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर समेत भारतीय शेयर बाजार हुआ क्रैश। निवेशकों के 7.46 लाख करोड़ हुए खाक। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी दिखी गिरावट। सैमसंग ने भारतीय मार्केट में एम सीरीज से 2 स्मार्टफोन गैलेक्सी M16 और M06 किया लॉन्च। स्मार्टफोन में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 25 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 मेगापिक्सल की बैटरी दी गई है। शुरुआती कीमत 9,999 रुपए। सेबी ने जारी किए नए नियम। फंड मैनेजमेंट कंपनियां 30 दिन में पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं तो निवेशकों का पैसा बिना चार्ज लिए लौटाना होगा। अब पेटीएम ऐप में इन्वेस्टमेंट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजर्स एआई की मदद से सर्च कर सकेंगे। अमेरिकी स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के साथ किया टाई अप। केंद्र ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सेबी प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। तुहिन अगले 3 सालों के लिए इस पद पर रहेंगे। वे मौजूदा सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच 14 राउंड की बातचीत पूरी। 31 मार्च तक पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर दे मिनिमम अमाउंट। ऐसा न करने पर बंद हो जाएगी अकाउंट। दोबारा एक्टिव करने के लिए देना पड़ेगा जुर्माना। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, सितंबर में फिर भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान। भारत की मेजबानी में होने जा रहे एशिया कप में दोनों के बीच 3 T20 मैच संभव। न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे मुकाबले। रेस्ट डे पर अकेले प्रैक्टिस करने पहुंचे भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल। अस्वस्थ होने के कारण एक दिन पहले नहीं किया था अभ्यास। 2 मार्च को भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। विमेन्स प्रीमियम लीग WPL सीजन 3 के 12वें मैच में गुजरात के बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। इसलिए गार्डनर के 50, लीचफील्ड ने 30 रन बनाए। कवर डोटिन को मिले 2-2 विकेट। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर पाकिस्तान में हंगामा। पीएम शहबाज संसद में मुद्दा उठाएंगे। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली थी। विमेन्स प्रीमियम लीग का आधा सीजन हुआ खत्म। पिछली बार से तेज खेल रही टीमें औसतन 129.43 के स्ट्राइक रेट से रन बने। रन रेट 8 रन प्रति ओवर के पार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। राहुल गांधी पर मानहानि का केस करेंगी प्रीति जिंटा। यूजर के सवाल पर एक्ट्रेस बोली, उनसे समस्या नहीं है, लोन माफ करवाने का लगा था आरोप। गोविंदा की कुंडली में 2 शादी का योग है। अभिनेता ने खुद किया था खुलासा। पत्नी सुनीता आहूजा से कहा था, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के साथ मानहानि का मामला सुलझाया। बोली, जावेद जी मेरी फिल्म के गाने लिखेंगे। लिरिक्स का आरोप था एक्ट्रेस ने मेरा अपमान किया। बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा बनने वाले हैं पेरेंट्स। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर कहा, हमारे जीवन की सबसे प्यारी खुशी जल्द आने वाली है। इस्लाम अपनाने के सवाल पर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बोली, मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं, पति जहीर हिंदू रिलीजन का सम्मान करते हैं।
अमिताभ बच्चन ने अपने अधूरे पोस्ट का किया खुलासा। केबीसी में बोले शूटिंग पर जाने की बात लिखना चाहता था, नींद में अधूरा रह गया। एल्विश यादव ने लाफ्टर सेफ शो से हटाने की मांग पर दिया बेफिक्र जवाब। बोले अभी मत हटाओ, पहले मेरा घर पूरा बनने दो, फिर जो करना है कर लेना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में 3 दिन से बर्फबारी। राजस्थान, यूपी, पंजाब समेत 15 राज्यों में बारिश की संभावना। वहीं राजधानी दिल्ली में 74 साल में फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। मार्च में पड़ेगी प्रचंड गर्मी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, होली के बाद 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा। उत्तराखंड में चमेली जिले के सीमांत क्षेत्र में ग्लेशियर टूटा। 57 मजदूरों के दबने की सूचना। 15 को आईटीबीपी ने बचाया। राहत और बचाव कार्य जारी। हिमाचल में 2 जगह बादल फटे। नेचर का बड़ा संकेत। कुल्लू में सड़कों पर बाढ़ आने से कई गाड़ियां बही। परदेशी कटा। ट्राइबल क्षेत्रों का संपर्क। मंडी में इंटरनेशनल कल्चरल परेड टली। बिहार, झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट किया जारी। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिसर्च एसोसिएट की भर्ती 15 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। फ्रेशर्स करें अप्लाई। राजस्थान में ड्राइवर के 2756 पदों पर भर्ती। 10वीं पास को मौका। एज लिमिट 40 साल। आवेदन शुरू। सीबीएसई ने कहा 10वीं में पंजाबी कंपलसरी। 2026 ड्राफ्ट से पहले हटाया, विरोध के बाद वापस लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा यह संस्कृति को कमजोर करने की साजिश। आरपीएससी की ओर से आयोजित लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय एग्जाम की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी। आज से 3 दिन ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे कैंडिडेट्स। एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2025 की डेट शीट की जारी। 13 मार्च से 3 शिफ्टों में होंगे एग्जाम। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ने एएसआरबी नेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। 1 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। 582 पदों पर होगी भर्ती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। आपके घर किसी नए वाहन के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी बात को लेकर बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेष राशि के जातक को पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचना होगा। आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को घर में निपटाने की आवश्यकता है। एक साथ कई काम हाथ लेने से आपकी व्यग्रता बढ़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। तुला राशि के जातक यदि आज के दिन किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे थे तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्य के प्रति काफी रुचि रहेगी। आप किसी से धन उधार लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। वृश्चिक राशि के जातक आज किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। बिजनेस में आपको किसी समस्या के आने से आपके मन में उथल पुथल लगी रहेगी। नौकरी की तलाश में लगे लोगों के प्रयास भी बेहतर रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गूगल के सीईओ का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ही देश दुनिया की और काम की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।